हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब से जीएसटी आया है यानी 1 जुलाई 2017 से लेकर के अब तक की जो कंडीशन है उसमें यह है कि जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट्स अराइज हो गए हैं। और उसका बेसिक कारण ये है कि जब जीएसटी आया था उसके बाद से बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए, बहुत सारे सर्कुलर्स आ गए, बहुत सारे अमेंडमेंट आ गए। बीच में कोविड भी आ गया जिसकी वजह से और भी नोटिफिकेशंस आ गए और लोगों को इस बीच में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको ये भी मालूम है कि जब जीएसटी आया था तो सरकार की तरफ से ये भी एश्योर किया गया था कि शुरुआती दौर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और सरकार उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही नोटिस वगैरह इशू करेगी। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस आ रही हैं और डिस्प्यूट भी बहुत सारे अराइज हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उनका कारण मुख्यतः टैक्स चोरी ना हो करके अवेयरनेस की कमी या बहुत ज़्यादा संशोधनों की वजह से जानकारी ना हो पाने के कारण या फॉर्म को सही ढंग से ना भर पाने के कारण इस तरह की बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। और इसी तरह की एक डिमांड की जा रही है कि सरकार को इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मालूम भी है कि बहुत जल्दी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इसके साथ ही साथ पूर्ण बजट भी जुलाई में आने जा रहा है। तो हम लोगों की जो इस प्रकार की समस्याएं हैं वो इन दोनों फोरम पर उठाना बहुत ज़रूरी है और इस ऐसी उम्मीद भी की जा रही है कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि ये समस्याएं कैसे उन तक पहुंच रही हैं और कैसे ये आशा बंध रही है कि इन समस्याओं का निराकरण अब हो ही जाएगा। उन समस्याओं पे डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन सीक्स एमनेस्टी स्कीम फॉर जीएसटी डिस्प्यूट्स। तो कई जगह से ये रिप्रेजेंटेशंस भेजे गए हैं, कई स्टेट्स ने इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस भेजे हैं, कई एसोसिएशंस ने भी इस तरह के रिप्रेजेंटेशन सरकार को भेजे हैं कि जो इस तरह की छोटी मोटी गलतियां हैं उन डिस्प्यूट्स को कैसे समाप्त किया जाए, यानी उसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम आना जरूरी है। आइए देखते हैं और आगे क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड बॉडी, स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट कीप pace with the government's changes to the GST through various amendments in the acts and rules and through developments on GST portal, leading to many cases being booked for non-compliances or late compliances without the intent of fraud। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया कि बहुत सारे कंप्लाइंसेस नहीं हो पाए या वो लेट हुए हैं और उसका जो बेसिक इंटेंशन है वो फ्रॉड का नहीं था। उसमें इन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे डेवलपमेंट जीएसटी पोर्टल पर भी हुए हैं और एक्ट और रूल्स में भी हुए हैं जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट हो रही है। ट्रेडर्स एसोसिएशन, द कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशंस हैज रिटन टू रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा सीकिंग एन एमनेस्टी स्कीम फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिस्प्यूट्स। तो उन डिस्प्यूट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जिनमें ये बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेड बॉडी, स्मॉल बिजनेसेस कैन नॉट कीप पेस विद द चेंजेस मेड बाय द गवर्नमेंट टू द जीएसटी थ्रू वेरियस अमेंडमेंट्स इन द एक्ट एंड रूल्स and through developments on GST portal, leading to many cases being booked for non-compliances or late compliances without the intent of fraud. A one-time Vivad scheme may be allowed for cases where so-called notices have been issued. We hope only 30% of tax payment is demanded and a waiver is given for interest and penalty for the years 2017-18, 2018-19 and 2019-20, the trade body said in its letter। तो इनका कहना ये है कि 2017-18 है, 18-19 है और 19-20 के केसेस में जो भी टैक्स का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है उसका 30% पेमेंट करा लिया जाए और उससे रिलेटेड इंटरेस्ट और पेनाल्टी को वेव कर दिया जाए।
बहुत अच्छी डिमांड है और मेरा ख्याल है इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं और जो कि इंटेंशनली नहीं की गई हैं। द मिस्टेक्स मेड इन फाइलिंग रिटर्न्स बी allowed for rectification and unclaimed credits under section 16 subsection 4 should be allowed for all these years, the letter said। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं और रिटर्न फाइलिंग से संबंधित हों, रेक्टिफिकेशन से संबंधित हो, अनक्लेम्ड क्रेडिट से संबंधित हो, उन सभी को अलाउ किया जाना चाहिए। तो आपको मालूम है कि बहुत सारे अनक्लेम्ड रह गए हैं, लोग गलतियां हो गई उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाए हैं क्योंकि रेक्टिफिकेशन का सिस्टम ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है रेक्टिफिकेशन के बारे में भी बात करनी चाहिए। खैर, द ट्रेड बॉडी हैज़ टू सेड that minor discrepancies in e-way bills should not attract penalties, and in spite of a 2018 circular specifying issue instance of known possible mistakes, penalties are being levied for clerical mistakes even in case where there was no intention of fraud। जहाँ पर फ्रॉड का इंटेंशन नहीं है वहाँ पर पेनाल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए या बहुत मामूली पेनाल्टी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि क्लरिकल मिस्टेक्स कई बार हो जाती हैं या छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। द ट्रेडर्स हैव हाईलाइटेड इंस्टेंसेस वेयर बोथ SGST एंड CGST आर रिजॉर्टिंग टू इन्फोर्समेंट एक्शन ऑन द सेम इश्यू and suggested that action should be taken by only one authority and the matter should be uploaded in the system to avoid subsequent action by the other authority। तो आपने अक्सर देखा होगा कि SGST डिपार्टमेंट भी इनका इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है और CGST डिपार्टमेंट भी कार्रवाई कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि जो भी कार्रवाई हो वो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, जिसकी वजह से दूसरा डिपार्टमेंट उसी पर फिर से एक्शन न ले पाए, केवल एक ही डिपार्टमेंट एक समय में कार्रवाई करे। The Finance Ministry in 2020 had issued a similar amnesty scheme for dispute resolution for pending income tax litigations। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि 2020 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक इनकम टैक्स में भी इसी तरह की पेंडिंग लिटिगेशन के लिए एक एमनेस्टी स्कीम लेकर के आए थे। तो जैसा इनकम टैक्स में लेकर के आए थे उसी तरह की एमनेस्टी स्कीम GST के लिए भी लाई जानी चाहिए और इस पे बहुत भरोसा किया जा रहा है कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम ज़रूर सरकार लाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और उसके बाद सरकार का पूर्ण बजट भी आने वाला है। तो आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो और लोगों को भी शेयर करें और इससे संबंधित कोई जानकारी या आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।